Hello my dear students, welcome to my channel Dikshit sir. I am Suraj Dikshit and we are going to read about सैम्पल पेपर माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में देखा था थर्मल फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर जो कि 2017 का था। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे दिए हुए सैम्पल पेपर में से 26 नंबर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इन एग्जामिनेशन 26 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। माय फ्रेंड्स, 45 का होता है, ये आप सब जानते हो। 46 अगर 26 आपने क्या किया, कवर कर लिया माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने 26 कवर कर लिया देन यू आर वेरी बेनिफिशियल। ठीक है, ये वीडियो हमने उनके लिए बनाया था जो बंदे मिनिमम पढ़ते हैं या फिर जो एग्ज़ाम टाइम में केवल प्रिपेयर करना चाहते थे। अगर आप खुद से पढ़े होते या फिर पढ़े होगे, ठीक है, तो आप 30+ स्कोर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, 30+, या फिर अगर आप मेन कैंपस से हो तो 45+। ठीक है, आप 40+, ठीक है, क्या करोगे, कवर करोगे माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखना, हमने ऐसी बात कही, ठीक है, सिंपल हम क्या करते हैं वही चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं करना है, ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल में नहीं जाना है। ठीक ना, क्यों? क्योंकि हमें उन बंदों को भी देखना है जो लास्ट में पढ़ते हैं, यानी कि लास्ट के 10 दिन 15 दिन जो पढ़े होते हैं उनको भी देखना है, और साथ में जो फुल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिले, ऐसी वीडियो बनानी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझिएगा, हमने उठाया है, ये देखिए, ड्यूटी यूनिवर्सिटी गोरखपुर का ऑप्टिक्स जो कि पेपर है हमारा 19 को। ठीक है, अब हम समझते हैं, शुरू से क्वेश्चंस लगाने शुरू करते हैं। ठीक है, रूल्स आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप पहला पेपर दे चुके हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। ए नंबर, वाई डू वी यूज अ नैरो स्लिट इन फ्रेजनल बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। ठीक है, माय डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि हम फ्रेजनल बाई प्रिज्म के एक्सपेरिमेंट में नैरो स्लिट क्यों यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज नैरो। इसका मतलब समझिएगा, देखिए, जो स्लिट होता है ना माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है, जो स्लिट्स होते हैं, ठीक है, जो स्लिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, व्हेन वी क्या करते हैं, व्हेन द विड्थ ऑफ द स्लिट्स इज इन द बाईप्रिज्म एक्सपेरिमेंट इज ग्रेजुअली इंक्रीज। अगर हम इन्हें क्या करें, बढ़ाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ तक कर दिया, इसे यहाँ तक कर दिया, ठीक है, इस प्रिज्म को बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, उसकी इफेक्ट में क्या होगा देखना। ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। द इंटेंसिटी इन द फ्रिंज मैक्सिमा रिड्यूसेस एंड दैट द फ्रिंज मिनिमा इंक्रीज कन्वर्सली, दैट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द ब्रिज एंड द डार्क फ्रिंज डिसअपियर द लिविंग ऑफ यूनिफॉर्म एलिमिनेशन। मतलब फ्रेंड्स, अगर हम इसे क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है, देन चेंजेस किस में अकर होंगे, चेंजेस किस में अकर होंगे, किस में, इंटेंसिटी में। किस में माय डियर स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी में चेंजेस आने लगेंगे। कब? जब हम क्या करते हैं, नैरो स्लिट में क्या करते हैं, डिस्टर्बेंस करते हैं। डिस्टर्बेंस का मतलब मान लीजिए बढ़ाते हैं या घटाते हैं, तो उसके मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज पे अंतर पड़ता है। अंतर क्या पड़ता है कि अगर हम इंटेंसिटी को क्या करते हैं, वो क्या, अगर क्या करते हैं, स्लिट को इंक्रीज करते, क्या करते हैं देखना, स्लिट बढ़ाओगे तो मैक्सिमा के कंडीशन में क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इनसे इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा रिड्यूस हो जाएगा। इंटेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस होगा, किस केस में, मैक्सिमा के केस में। और मिनिमा के केस में अगर क्या करोगे, स्लिट बढ़ाओगे तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी भी इंक्रीज करेगी। बताइए क्या होगा ऐसा, मिनिमा इंक्रीज, क्या होगा, इंक्रीज करेगी। ठीक है, ये कंडीशन होता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, स्लिट्स का यूज करते हैं। तो यही क्वेश्चन था, व्हाई डू वी यूज नैरो स्लिट इन अ फ्रेजनल बाई प्रिज्म। ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज क्लियर। आप लिख लीजिएगा, रिटर्न कैसे लिखना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम समझा दिए कि पहला क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, अब समझिएगा सेकंड क्वेश्चन, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिन लेंसेज वी हैव अ लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट, द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। देखिए माय डिस्टेंस, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, इसलिए आराम से करेंगे, डोंट बी टेंस्ड। ठीक माय डिस्टेंस, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा। बी का आंसर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, कि अगर हम बात करें तो देखेंगे
कि जो फोकस है माय डियर स्टूडेंट्स, जो मेन फोकस दिया वो इन्फिनिटी दिया हुआ है इन द क्वेश्चन, यू कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। और एक F1 की वैल्यू दी है वो 20 सेंटीमीटर, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पुट करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये वैल्यू आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2 हमें नहीं पता, यानी कि वही फाइंड करना है। ये होता क्या है 1/इन्फिनिटी, 0 इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/f2, माय डियर स्टूडेंट्स। यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम लिखना चाहें 1/f2 इज इक्वल टू, तो लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, -1/20, यानी कि f2 इज इक्वल टू क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, -20, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ये माइनस किसके लिए है, माइनस साइन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट कॉनकेव, किस चीज को, कॉनकेव को शो कर रहा है, ठीक है। अगर प्लस होता तो कॉन्वेक्स होता, ये माइनस है तो कॉनकेव, और यानी कि जो फोकल लेंथ है क्या, फोकल लेंथ जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपका 20 सेंटीमीटर्स माय डियर स्टूडेंट्स। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, हमने दो चीज़ें कर ली, पहला दूसरा, बात करते हैं तीसरे की। कहता है द डायमीटर ऑफ फर्स्ट रिंग ऑफ अ जून प्लेट इन 1 mm इफ द वेव्स ऑफ wavelength 5000 angstrom fall on the plate, find the screen should be placed so that the light is focused to the brightest spot. It is very क्या माय डियर स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखना हार्ड तो है भाई, लेकिन ज़्यादा नहीं है, ये कह सकते हैं। कैसे, ये देखना, डायरेक्टली करते हैं। हमें पता है कि F इज इक्वल टू होता है r² लेमडा, 10 बातें हमें नहीं करनी, ठीक है। R की वैल्यू, ठीक है, उसमें देखना, उसमें दिया हुआ है, उसे हम चेंज करके लिखते हैं, किसमें, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे भैया, क्योंकि हमें वैल्यू किसमें चाहिए, किसमें चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए सर जी, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो 0.05 का स्क्वायर, क्योंकि R का स्क्वायर है, ठीक है। डायमीटर क्या था, R है ना 1 mm, 1 को 0.5 लिखा, क्या लिखा, 0.5 लिखा, फिर जब चेंज किया तो 0.05 हो गया अपॉन लेमडा, लेमडा की वैल्यू क्या, 5000 एंगस्ट्रॉम था, इंटू 10 टू द पावर -8 इज इक्वल टू, किसमें आया, सेंटीमीटर में लिखा है, मीटर में लिखता तो -10 होता, ठीक ना। अब चलाना माय डियर फ्रेंड्स, क्या होगा, 0.05 इंटू 0.05 अपॉन, इस चीज़ को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 10 टू द पावर -5, क्यों, ये 3 से 3 खत्म ऊपर का। अब समझना माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन, ये 5 नहीं 25 होगा, 25, 5 जा 25, ठीक है। 5 अपॉन में देख रहा, 5 इंटू 10 टू द पावर -5 है, ये -5 ऊपर गया तो प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यानी कि 250 हो जाएगा। कैसे 250 हो जाएगा, इस चीज़ को समझिएगा। यहाँ आप देखिए इज इक्वल टू में अगर हम क्या करें, 25 इंटू 10 टू द पावर -4 है, ये ऊपर गया, ये 10 ऊपर गया तो हो गया 10 टू पावर +5 हो गया, ठीक ना, अपॉन में 5, ये क्या हुआ इंटू 10, यानी कि 250/5। अब देखना माय डियर स्टूडेंट्स, ये 250/5 कितना होता है, 5 जा 25 एंड 0, यानी कि 50 सेंटीमीटर, ठीक है। F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो गया माय डियर स्टूडेंट, दैट इज क्लियर। हमें कुछ नहीं करना था, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करनी थी, वैल्यू पुट किया, बस ध्यान क्या देना था कि वैल्यूज जो हैं वो सेंटीमीटर में हो, क्योंकि जो यूनिट हमें फाइंड करना है हम उसी को सर्च करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। बस आपको खेल यही था कि चेक करना था कि कैसे हम सेंटीमीटर में चेंज किया तो अपॉन में वैल्यू रख के आई, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने सी देख लिया, ठीक है, डी की बात करते हैं। विच स्पेक्ट्रा बिटवीन ग्रेटिंग एंड प्रिज्म इज बेटर एंड वाई। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, ठीक है, तो आप सीधा करेंगे कि रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ग्रेटिंग इज लार्जर, हेंस द ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम शोज द फाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, वो क्या बनाता है भैया, फाइन बनाता है। कौन, ग्रेटिंग। ग्रेटिंग क्या होता है, फाइन होता है, मतलब सुंदर होता है, सुंदर दिखा सकता है किसके, प्रिज्म के कंपैरिजन में। ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम, इस चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है, बस काम ख़त्म। समझना क्या है, ग्रेटिंग इज बेटर देन प्रिज्म, इसी चीज़ को समझिएगा। कहते हैं कि ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम इज बेटर देन प्रिज्म। क्यों, क्योंकि वो जो होता है फाइन स्ट्रक्चर दिखाता है या फिर फाइन स्पेक्ट्रम को शो करता है। ठीक है, इज इट क्लियर, यानी कि डी क्लियर। अब समझना, व्हाट डज स्पेसिफिक रोटेशन मीन। एक चीज़ समझना, क्या कहा है, ई नंबर है ना, ई नंबर कहता है कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है। माय डियर, स्पेसिफिक रोटेशन एस से डिनोट कर दिया, इज इक्वल टू होता है कि जो थीटा होगा, थीटा का मतलब क्या, थीटा का मतलब माय डिस्टेंस रोटेशन ऑफ डिग्री, जो रोटेशन ऑफ डिग्री होगी, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो क्या करेगी कि जो उसका एल होगा, एल मतलब एल इज द लेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन डेसीमीटर। ठीक है, डेसीमीटर में देगा, ठीक है ना माय डियर स्टूडेंट्स, एल होगा उसके अपॉन के मल्टीपल देता, यानी थीटा अपॉन एल इंटू सी क्या होगी, सी, सी क्यों, कंसंट्रेशन। ये होता है क्या, स्पेसिफिक रोटेशन का मीन। मीन भी मीन निकालने का मतलब हो गया, जैसे इसके कई सारी वैल्यूज को लेकर S1 S2 S3 अपॉन जितना नंबर ऑफ दिया रहेगा उसे मीन कहते हैं। ठीक है, लेकिन मेनली क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन, इस चीज़ को जान लिया आपने। ठीक है, चलिए इसको हम थ्योरेटिकल बताते हैं कि द एंगल ऑफ रोटेशन इन डिग्री ऑफ अ प्लेन पोलराइजेशन ऑफ मतलब रे of monochromatic light that the passes through a tube in 1 decimeter long containing, ठीक है, long containing the substance in the solution of a concentration of a 1 gram per millimeter। ध्यान दीजिएगा, पर मिलीमीटर इन अ पोलैरीमीटर। किसमें यूज होता है माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, पोलैरीमीटर। अगर क्या करें, इसका हमें प्रूविंग आए, यहाँ पे तो जस्ट पूछा है ना कि व्हाट डज द स्पेसिफिक मीन रोटेशन, और ये 2 मार्क्स का है, इसलिए केवल हम डेफिनेशन लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे, और कहाँ से आता है, पोलैरीमीटर से थ्रू होता है तब लिखेंगे। अगर ये 5 मार्क्स या फिर 4.5 मार्क्स या 9 मार्क्स में पूछता तो हम इसका पूरा डेराइवेशन के साथ पोलैरीमीटर में बना के शो करते माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, लेकिन दैट इज नॉट द क्वेश्चन, ठीक, देन वी नॉट मेंशन अबाउट दैट। ठीक है, चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए में आपको 2 क्वेश्चन करना होता है, मेरे ख्याल से आपको करना होगा तो आप क्रोमेटिक एब्रेशन को जरूर करिएगा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो, क्योंकि मैक्सिमम ईयर्स में क्रोमेटिक एब्रेशन आता भी है। तो क्रोमेटिक एब्रेशन एक बेस्ट सेटिस्फैक्ट्री है। क्यों माय डियर स्टूडेंट, कि द इमेज ऑफ वाइल्ड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ लेंस इज यूजुअली कलर्ड और ब्लर्ड। मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी पिक्चर्स आप देखते हैं, क्या हम 3rd नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं सेक्शन का, ठीक है, जो भी मूवी पिक्चर्स आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये यू लिखा हुआ है और ये यू लिखा हुआ है, ठीक है, ये यू जो होगा, ठीक है, और ये यू जो होगा, इन दोनों के बीच में आपको अंतर दिख रहा है। क्या अंतर दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट्स, कि ये जो है ये ब्लर दिखाई दे रहा है, क्या ब्लर, धुंधला दिखाई दे रहा है, ये जो है एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है माय डियर स्टूडेंट्स। क्या दिखाई दे रहा है, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये हाँ यू ही लिखा हुआ है, और ये ब्लर दिखाई दे रहा है कि अरे यार लगता है कुछ और भी बना है, ये क्या हुआ है, ठीक ना, दैट्स लाइक। तो माय डियर स्टूडेंट, जब ये क्लियर चीज़ें बनती हैं तो इस चीज़ को कहते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 लेंसेज को लेके करना है, तो घबराइएगा मत माय डियर स्टूडेंट्स, 2 लेंस, एक बिगर एक स्मॉलर ले लीजिएगा, एक ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वाइट लाइट रेज आई, फिर इस पे जितना, फिर इसमें से डेविएशन 1 2 2 फॉर्म में क्यों लेंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डेविएट होगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा एंगल पे जाएगा वो होगा रेड,
यानी कि ये वी आर, और एक यहाँ एफ आर, और यहाँ पे एफ भी। इसके बीच में जितनी लाइटेज होंगी, यानी कि टोटल 5 लाइट इसके बीच में होंगी, ठीक है, और इसको लेके टोटल 7 लाइट्स, ठीक है। तो ये लाइट्स क्या करेंगी, शो करेंगी क्रोमेटिक एबरेशन को, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। और समझ लीजिए क्रोमेटिक एबरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन एंड लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है, जो कि आपसे नहीं पूछेगा माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, अगली बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्रोमेटिक एबरेशन दिया है, क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें फाइन इमेज फाइंड करना होता है, ठीक है। क्यों फाइंड किया जाता है, डिड्यूस द कंडक्शन क्रोमेटिक एंड टू लेंसेज, वही लेंसेज की बात हो रही है, उसी चीज़ को शो करना पड़ेगा। नीचे देखिए, डिस्क्राइब द फिनोमिनन ऑफ डबल रिफ्रैक्शन इन अनएक्सियल, क्या, अनएक्सियल क्रिस्टल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है ये सब बताना। देखना, डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन अ रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू द यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, इट इज स्प्लिट अप इनटू द रिफ्रैक्टेड रे, वन ऑफ दीज ओबेज द रिफ्रैक्शन। देखना भाई, कुछ नहीं करना, करना क्या है, इस क्वेश्चन में समझना, इस क्वेश्चन में क्या करना है, ठीक है। रिफ्रैक्शन को शो करना है एक डबल के थ्रू, मतलब समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, इसका समझना कि व्हेन रे ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू द यूनिएक्सियल डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल, दो डबल रिफ्रैक्टिंग क्रिस्टल के थ्रू जाता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल रिफ्रैक्शन। और डबल रिफ्रैक्शन होता क्यों है, क्योंकि दो अनपोलराइज्ड लाइट जाकर एक पोलराइज्ड लाइट का फॉर्म करती हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करती हैं, फॉर्म करती है, देन दैट इज सेड, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और देखना, और दिया हुआ है कि नेगेटिव पॉजिटिव क्रिस्टल्स क्या होता है, तो नेगेटिव क्रिस्टल इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। इसमें क्या होता है, निगेटिव में, ठीक है, निगेटिव में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं और पॉजिटिव में इसका जस्ट अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। साथ ही में लास्ट में बात करता है कि इसमें इंटर द पोलराइजर ऑफ इंटेंसिटी लाइट ऑफ मैक्सिमम कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ एट 45 डिग्री सेल्सियस। इसमें 45 डिग्री सेल्सियस मतलब 45 डिग्री पर रोटेट कर रहा है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करिए। चलिए फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे क्वेश्चन मिक्स करके पूछा हुआ है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा क्या, आई डैश इज इक्वल टू, यानी कि इंटेंसिटी आई नॉट अपॉन 2 कॉस, जो वैल्यू दिया है क्या दिया हुआ है 45, लेकिन स्क्वायर का, ठीक है। अब समझना, आई डैश इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन 2 हो जाएगा कॉस 45 का 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। आई डैश इज इक्वल टू हो गया आई नॉट अपॉन 4, ऐसा क्यों, इसे बाहर निकाला, 2 2 2 जा 4, ठीक है। अब देखना, आई डैश इज इक्वल टू, इस आई नॉट को इधर लेते आओ, आई नॉट, आई डैश अपन आई नॉट इंटू 100 ले लो, परसेंटेज लेना है ना, क्या लेना है, परसेंटेज इंटू 100 इज इक्वल टू हो जाएगा माय डिस्टेंस 25%, 25% आंसर हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान देना कि मैक्सिमम लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 45, यानी कि इसकी इंटेंसिटी का ये फाइंड करना था, कैलकुलेट द परसेंटेज मैक्सिमम लाइट, परसेंटेज ऑफ मैक्सिमम लाइट, वो क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 25% होगा, क्या होगा, 25% होगा, ठीक है। अब चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आते हैं सेक्शन बी पर। सेक्शन बी समझिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में कहता है, ठीक है, सेक्शन बी में कहता है कि गिव द थ्योरी ऑफ, करना क्या है देखना, जो आपको करने का इच्छा करे वही करिए, जो अच्छा लगे वही करिए। गिव द थ्योरी ऑफ कॉन्केव ग्रेटिंग, एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ रोल्स लॉ, ठीक है। इसमें कॉन्केव ग्रेटिंग क्या होता है, इस चीज़ को बताना होगा। क्या आप ये कर सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स, कॉन्केव ग्रेटिंग क्या होता है ये आपको पता है, ठीक है। एक कॉन्केव मीडियम के अंदर, मतलब मान लीजिए कॉन्केव क्या है, जैसे ऐसे मान लीजिए ऐसे कोई स्फीरिकल बॉडी है, इसके अंदर क्या करते हैं, एक ठीक है, एक लाइट रे आई फिर गई, आई फिर गई, ठीक है। ऐसे क्या होगा, वो मिल के अपना बना लेगा, क्या बना लेगा माय डियर स्टूडेंट्स, अ कॉन्केव कंसिस्टिंग द पोलराइज्ड स्फीरिकल कॉन्केव सरफेस एट द मेटल स्पेक्ट्रम, द सरफेस इज रूल्ड विद द पैरेलल लाइन्स इक्वल टू द स्पेस द कॉर्ड द ज्वाइनिंग विद द एक्सट्रीम रूलिंग एंड दे मेक देयर पॉइंट, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, वो कॉन्केव ग्रेटिंग कहलाता है, ठीक है। अब समझिएगा बी,
व्हाट इज द नोडल पॉइंट्स एंड नोडल प्लेन्स, ठीक है। द नोडल पॉइंट्स आर द पेयर ऑफ कंजुगेटिव पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस दैट सिस्टम हैविंग द पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन दैट आर सच इंसिडेंट रे, ठीक है। इस चीज़ को समझ लीजिए नोडल पॉइंट वाले को। ये क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे ये कोई दो मीडियम है, ठीक है, इसके बीच में कोई लाइन आई यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इमेजिनरी हो गई, ठीक है, फिर ये वहाँ से निकल गई, ये कैसे हुआ, यह, ठीक माय डियर स्टूडेंट्स, इस चीज़ को समझ गए। ये हो गया N1, ठीक है, ये हो गया N2, इस चीज़ को हम कहेंगे H1, इस चीज़ को H2, ठीक है, और ये जो लाइट आई A, यहाँ से जो गई B, मतलब जो रिफ्रैक्टिंग कंडीशन था ना माय डियर स्टूडेंट्स, उसी चीज़ को शो करते हैं, ठीक है, किस में, इस क्वेश्चंस में, नोडल पॉइंट्स एंड नोडल प्लेन्स में। अब बात करते हैं निकोल प्रिज्म क्या होता है, इसके बारे में आप जानते ही होगे, नहीं जानते तो समझ लो कि इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस मेड अप फ्रॉम द कैल्साइट क्रिस्टल प्रोड्यूसिंग द एनालाइजिंग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट देता है किसके थ्रू, कैल्साइट क्रिस्टल के थ्रू, ठीक माय डियर स्टूडेंट। अपलेंटिक पॉइंट क्या होता है, इसे आप बुक्स में खोजेंगे जल्दी नहीं मिलेगा, लेकिन समझ लिए होता क्या है कि 2 पॉइंट्स दैट ऑन द एक्सिस ऑफ एन ऑप्टिकल क्रिस्टल हैव अ प्रॉपर्टी टू से द प्रोसीडिंग ऑन विल द कवरिंग ऑफ द सीम डाइवर्स फ्रॉम द आइदर फुलफिल दैट। मतलब कि समझिएगा, कुछ छोड़िए, ऐसे बातें नहीं समझ में आ रही तो समझिए कि अपलेनेटिक पॉइंट होता क्या है कि जब दो पॉइंट क्या हो ना माय डियर फ्रेंड्स, एक्सिस से ऑप्टिकल सिस्टम में हो, क्या हो, देन रेज प्रोसेसिंग या फिर प्रोसीडिंग फ्रॉम वन ऑफ देम विल बी कवरिंग टू सीम द डाइवर्स, दैट इज नोन एज अपलेनेटिक पॉइंट, दैट इज नोन एज अपलेनेटिक पॉइंट, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। तो कुछ ऐसे क्या करना है आपको, इसको सॉल्व करना है माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ समझ लीजिए, ये आपका पेपर है, ठीक है, आप उन्हीं क्वेश्चंस को टच करेंगे जो आपको आ रहे हैं, ठीक है, देन यू कैन गेट बेटर मार्क्स माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल दीक्षित सर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, हर हर महादेव।